और आज के हमारे टॉपिक का नाम है आर्य समाज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो आर्य समाज का संस्थापक कौन था भाई? तो उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, अब बात आए इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर होता था। मूल शंकर इनके बचपन का नाम होता था और बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? तो बाद में इन्होंने अपना नाम दयानंद सरस्वती जी रखा था। इनका जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ और स्थान का नाम था टंकारा। टंकारा गुजरात के अंदर पैदा हुए थे 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती। एक हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था, टंकारा गुजरात के अंदर। ठीक है, इनके गुरु कौन होते थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के दो गुरु थे। एक गुरु था जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी, इनका जो आध्यात्मिक गुरु था और उसका नाम था विरजानंद। स्वामी विरजानंद इनके गुरु होते थे। ठीक है, और एक दूसरा गुरु होता था जिन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था और उस गुरु का नाम क्या था? तो उस गुरु का नाम था महर्षि पूर्णानंद। महर्षि पूर्णानंद ने इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। तो इनके गुरु कितने थे भाई? दो गुरु थे, एक ने इनका नाम बदला और दूसरे ने इनको शिक्षा देने का काम किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और बचपन का नाम मूल शंकर होता था। जन्म इनका 1824 में टंकारा गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इनको कुछ एक उपनाम से जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को, और इनके उपनाम क्या क्या थे? तो इन्हें उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में आर्य समाज की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, काफी एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलता है। तो 1885 में आर्य समाज की स्थापना करने वाला शख्स कौन था? तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने कहाँ पर इसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी मुंबई में। लेकिन बाद में दयानंद सरस्वती ने क्या किया? ये जो आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई से हटा करके और कहाँ पर ले गया? लाहौर में। और ये लाहौर में कब लेके गया था? 1873 में। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। करने वाला बंदा कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहां पर की? मुंबई में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कब चेंज किया गया? 1877 में। और चेंज करके कहां पर ले जाया गया? तो लाहौर के अंदर इस हेडक्वार्टर को ले जाया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1882 में गोरक्षणी सभा का गठन किया। गोरक्षणी सभा का गठन किया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो 1882 के अंदर इन्होंने गोरक्षणी नामक सभा का गठन किया था और 1885 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी होती थी स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। सत्यार्थ प्रकाश नामक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक होती थी। तो दयानंद सरस्वती जी की दूसरी रचना का नाम क्या था?
तो इन्होंने एक रचना लिखी थी पाखंड खंडनी। पाखंड खंडनी नामक इन्होंने रचनाएं की। इसके अलावा इन्होंने अद्वैतवादी मत का खंडन पुस्तक लिखी। अद्वैतवादी मत का खंडन नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो वल्लभाचार्य मत का खंडन। वल्लभाचार्य मत का खंडन इन्होंने लिखा। और एक इनकी रचना का नाम था ऋग्वेदादि भाष्य। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं होती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनकी पुस्तक कौन सी है। सत्यार्थ प्रकाश है, पाखंड खंडनी है, अद्वैतवादी मत का खंडन इनकी रचना है, और वल्लभाचार्य मत का खंडन और ऋग्वेदादि भाष्य नामक इनकी ये प्रमुख रचनाएं होती थी। ठीक है, तो यहाँ तक इन चीज़ों को नोट करो, इसके बाद में हम इससे आगे बातें करेंगे। तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन कौन से प्रसिद्ध नारे दिए थे। तो इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये इनका एक प्रसिद्ध नारा था। और एक नारा इन्होंने दिया, भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है, ये भी इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया। लेकिन ये नारा हमें बताने वाला कौन था? तो ये नारा हमको बताने वाला था भाई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने हमको बताया कि भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे थे। और यही पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने बात की थी कि भाई हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। ठीक है, राजा राम मोहन राय सिफारिश कर रहे थे कि भाई अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था सबसे पहले कि हिंदी को हमारी राजभाषा होनी चाहिए। तो बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हिंदू क्रिश्चियन धर्म अपना चुके थे, उनको दोबारा से हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। तो शुद्धि आंदोलन को चलाने वाला हिंदू कौन था? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती था। और इस आंदोलन के जरिए जो हिंदू क्रिश्चियन धर्म अपना चुके थे, जो लगातार क्रिश्चियन धर्म की ओर जा रहे थे, उनको जागरूक किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, और वैलेंटाइन सिरोल ने एक बात बोली थी आर्य समाज के बारे में। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, तो वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कह के पुकारा था। ठीक है, और अंत में हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कब हुई। तो 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु राजस्थान के अजमेर में हुई थी। नन्नी नामक एक वेश्या होती थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी अजमेर में गए हुए थे और वहाँ पर राज दरबार में बैठे थे। तो वहाँ पर इन्होंने वेश्याओं के ऊपर एक भाषण दिया था, और इससे जो नन्नी नामक जो वेश्या थी वो बहुत ज़्यादा हताश हो गई,
और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कांच पीस कर दे दिया और वो दूध के साथ पीने पर स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई थी। और जिस दिन स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी उस दिन दीपावली का दिन होता था। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक और आज के टॉपिक के अंदर हमने सरस्वती जी के बारे में देखा है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो इन वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।